हेलो एवरीवन, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं आप सभी से एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, 90% बच्चे के मन में एक क्वेश्चन हमेशा उत्पन्न होता होगा या फिर जागता होगा, आखिर 15 अगस्त क्या चीज है, आखिर 15 अगस्त को क्या हुआ था, आखिर 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। ठीक है, इसी छोटा सा क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी से शेयर करने वाला हूँ। आप सभी मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। मैं आप सभी को एकदम छोटा सा आंसर दूंगा। ठीक है, 3-4 पेज का भाषण नहीं दूंगा, एकदम छोटा सा आंसर आप सभी से मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में हम सभी आजाद हुए थे। हम सभी का मतलब हमारे प्यारे भारत देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था। किसके कारण? भगत सिंह के कारण। ठीक है, उतनी बड़ी बातें नहीं बोलूंगा, एकदम छोटा सा आप सभी सुन लो। ठीक है, भगत सिंह के कारण हम सभी आजाद हुए थे। ठीक है, पूरा भारत देश भगत सिंह के कारण ही आजाद हुआ था। प्यारे बच्चों, भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो हंसते हंसते फांसी पर झुलस गए थे हमारे प्यारे भारत देश के कारण। यानी कि भारत देश के लिए भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पे झूल गए थे। ठीक है, आप सभी इन बातों का याद रखिएगा। आप सभी को कोई भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आखिर 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। ठीक है, ये बस एकदम आप सभी छोटा सा आंसर दे दीजिएगा, वो आदमी खुश हो जाएगा। एकदम छोटा सा आंसर। ठीक है, तो चलिए हम सभी अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। हम सभी का आज का टॉपिक क्या है, यानी कि हम सभी आज के वीडियो में क्या पढ़ाई करने वाले हैं। साइकोलॉजी, 12th क्लास साइकोलॉजी का। ठीक है, अब यहां से हम सभी का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, हम सभी आज के वीडियो में 12th क्लास साइकोलॉजी का, जिनका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उसी बच्चे के लिए ये वीडियो है। ठीक है, वैसे तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, आप सभी मेरी बातों को सुनिएगा। ठीक है, आप सभी को एकदम इजी लगेगा साइकोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, हम सभी आज के वीडियो में 12th क्लास साइकोलॉजी सब्जेक्ट का ऐसे 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। करीब 40 या फिर 50 होगा। ठीक है, मेरे अंदाज से टाइम के अनुसार हम सभी देखेंगे कितना क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, आज जैसे बहुत सारा काम है क्योंकि आज 15 अगस्त है, आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, बस आप सभी को सिर्फ थोड़ा मोड़ा पढ़ा देता हूं। ठीक है, उसके बाद हम सभी को थोड़ा सा और काम है, उसके बाद हम सभी कल वाले वीडियो में कुछ देखेंगे। ठीक है, हम सभी 30 या फिर 35 क्वेश्चन को कवर करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, आप सभी ध्यान से देखना सारे क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। प्यारे बच्चों, आप सभी को साइकोलॉजी से, ठीक है, जितने बच्चे 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे, उन सारे बच्चे के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आप सभी को साइकोलॉजी से यही सब क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा करके यही सब क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, बस आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। उनसे पहले एक बात और जान लीजिए, मैं हूं आपका प्रथम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। 15 अगस्त मनाइए, घर घर झंडा फहराइए। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए? इसका जवाब आप सब मुझे कमेंट में यस और नो में बता दीजिए, आप सभी तैयार हो कि नहीं क्लास करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम सभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, सबका जवाब सही आ रहा है, आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए। ठीक है, चलिए, आज 15 अगस्त है, आप सभी को मालूम है कि नहीं? आप सभी के लिए, ठीक है, हम सभी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। ठीक है, क्योंकि आज 15 अगस्त है, क्योंकि हम सभी 15 अगस्त को ही आजाद हुए थे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हम सभी पैदा हुए थे, मतलब हमारे प्यारे भारत देश 15 अगस्त को ही आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, आप सभी को हिस्ट्री से, ठीक है, 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% पूछेगा, प्यारे भारत देश कब आजाद हुए थे। ठीक है, आप सभी को किस में टिक मारना है? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में टिक मार देना है। ठीक है, देखना। ठीक है, क्योंकि हम सभी आज के साइकोलॉजी, हम सभी साइकोलॉजी सब्जेक्ट का हम सभी आज के वीडियो में क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आप सभी को उतना नहीं समझाऊंगा, आज बहुत ही कम क्वेश्चन है। ठीक है, आज बहुत ही कम क्वेश्चन है, बस आप सभी समझ लीजिएगा। थोड़ा मोड़ा कोचिंग में भी काम है। ठीक है, तो वहां पर झंडा फहराई हो रहा है, वहां पर आप सभी को थोड़ा सा, आप सभी को जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान से देख लेना, निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? भूमिका, समूह सोच, मानक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ध्यान से देख लो सारे क्वेश्चन को, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इतनी बातें मैं आप सभी को आज नहीं बोलूंगा। मैंने अभी से कुछ, मतलब सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। ठीक है, शाम बज गया, शाम 6 बज गया है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? आप सभी को मालूम है, एक का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, समूह सोच। ठीक है, इनमें से, यानी कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? ठीक है, तत्व नहीं है, समूह सोच जो है वो समूह संरचना का तत्व नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, आप सभी को याद होगा, निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? समूह सोच समूह संरचना का तत्व नहीं है। आई होप कि आप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 2 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देख लो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से कौन, या फिर निम्न में से कौन, या फिर निम्नांकित में से कौन। वैसे तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में निम्नांकित होनी चाहिए, बस क्वेश्चन से, बस आप सभी क्वेश्चन को समझ लो, बस आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है, आप सभी क्वेश्चन को समझ लो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना मेरे यारो, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत मेहनत करता हूं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? निर्देशक परामर्श और निर्देशक परामर्श,
प्रोत्साहन परामर्श, समझौतावादी परामर्श। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? आप सभी को मालूम है? अगर आप सभी को नहीं मालूम है तो कमेंट में बोलो नो, ठीक है। अगर आप सभी को मालूम है तो कमेंट में इसका आंसर बता दो। अगर आप सभी को मालूम नहीं है तो कमेंट करो नो, ठीक है। मैं हूं ना बैठा हुआ, मैं आप सभी को शेयर करूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं आप सभी के लिए यही काम के लिए बैठा हूं, आप सभी को क्वेश्चन का आंसर बताना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हो सबका राइट आंसर है प्रोत्साहन परामर्श, ठीक है। याद रखेगा निम्नलिखित में से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर है प्रोत्साहन परामर्श। याद हो गया, एकदम आसान भाषा में, ठीक है। देखो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं भी साइकोलॉजी रखा था, ऐसी बात नहीं है। करीब 87 नंबर आया था मेरे साइकोलॉजी में, ठीक है। झूठ नहीं बोलूंगा, 87 नंबर आया था, ठीक है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट आप सभी को भारी लग सकता है, ठीक है। जो बच्चे पहली बार बुक उल्टा के देखे होंगे साइकोलॉजी सब्जेक्ट में कैसा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कैसा क्वेश्चन है। मनोचिकित्सा क्या है, और कौन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मनोगृहस्थी बाध्यता क्या है, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे, मेरे को मालूम है, ठीक है। क्योंकि मेरे को सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे को मालूम है, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को क्वेश्चन को कवर कराना चाहता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना आप सभी। निम्नलिखित में से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर है प्रोत्साहन परामर्श, ठीक है। बस ध्यान से देख लो, ठीक है। देखो इंसान से बढ़कर क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन को इंसान ने ही बनाया है, ठीक है। समझ गए आप सभी। किसी शिक्षक द्वारा, ठीक है, किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना किस चीज का उदाहरण है? मालूम है आप सभी को? किसी शिक्षक द्वारा अपने आदेश को, ठीक है, मतलब आदेश नहीं, आदेश से, ठीक है। पहले आप सभी मेरी बातों को सुनिए, ठीक है। जैसे आप सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं। मैं आप सभी का टीचर हूं, ठीक है। मैं आप सभी का टीचर हूं। मैं आप सभी से बोलूंगा, ठीक है, मैं आप सभी से बोलूंगा रवि, ठीक है, रवि या फिर मोहन या फिर सोहन, अमित जो है, ठीक है, तुम एक गिलास पानी लेकर आओ, ठीक है। मैं आप सभी से क्या बोला? मैं आप सभी से कुछ कहा, मैंने आप सभी से कुछ क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नहीं किया, बस आप सभी से कोई कार्य आप सभी को सौंपा मैंने, ठीक है। बस आप सभी का काम है उसको पूरा करना, ठीक है। यही बोल रहा है क्वेश्चन में, किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना। मैंने आप सभी को आदेश दिया, ठीक है। मैंने आप सभी को आदेश दिया एक गिलास पानी लाओ, एक कुर्सी लाओ, ठीक है। मैंने आप सभी को आदेश दिया और आप सभी का काम है करना, ठीक है। किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना किस चीज का उदाहरण है? अनुरूपता का, आज्ञा पालन का, चाटुकारिता का या फिर अनुपालन का? बताओ कितने बच्चे को मालूम है? मैं लिख के दे सकता हूं 99% बच्चे को मालूम होगा। 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन भी होगा आज्ञा पालन का। सिंपल सी बात है। आप सभी को 2 क्लास के बच्चे को भी मालूम होगा, ठीक है। किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना आज्ञा पालन का उदाहरण है, ठीक है। अब देखना 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 4 नंबर में कैटेटोनिक, ठीक है। ध्यान से देख लो, कैटेटोनिक स्टूपर का एक लक्षण किस चीज का? बताओ, ध्यान से देख लो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो यार। साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक सब्जेक्ट से हार्ड होता है, ठीक है। कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है, बताओ। मनोविकलता का, रूपांतर मनोविकृति का, एक ध्रुवीय अवसाद का या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है, किस चीज का लक्षण है? सोच कर बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है किस चीज का? 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा मनोविकलता का, ठीक है। याद रखिएगा कैटेटोनिक स्टूपर जो है वो एक मनोविकलता का लक्षण है। याद हो आप सभी को, कैटेटोनिक स्टूपर मनोविकलता का एक लक्षण है, ठीक है। अब देखना 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है मानसिक असंतुलन, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है मानसिक असंतुलन और दूसरा ऑप्शन क्या देखते हैं? दूसरा ऑप्शन है क्रोमोसोम असमानता, ठीक है, असमानता। और तीसरा ऑप्शन है शरीर गठन। चौथा ऑप्शन है याददाश्त का कमजोर होना। क्वेश्चन क्या था? आप सभी पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते हो, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। नहीं तो आगे आपकी मर्जी है, आप सभी वीडियो छोड़ के जा भी सकते हो, मैं आप सभी को कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। बस आप देखो, मैं आप सभी को इतना फालतू नहीं दिख रहा हूं कि जो आप सभी के लिए इतना भूख रहा हूं, ठीक है। मेरे अंदर इतना शक्ति है, मेरे अंदर इतना ऊर्जा है कि मैं आप सभी को हर एक सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा सकता हूं, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी से शेयर करता हूं क्वेश्चन, ठीक है। उसे मैं पागल नहीं हूं जो आप सभी को पागलों की तरह भूख रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देख लो, बहुत गर्मी लग रही है अभी, ठीक है। पंखा भी नहीं चल रहा है, पंखा बंद है। अगर पंखा चलेगा तो नॉइज डिटेक्शन आ सकता है वीडियो में, इसलिए पंखा बंद है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित है? आप सभी को मालूम है 5 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित है? याददाश्त का कमजोर होना, ठीक है। अगर आप सभी का याददाश्त कमजोर हो जाएगा, आप अपना आपा खो दोगे, ठीक है। आप अपना आपा खो दोगे और इधर का काम उधर करने लगोगे और उधर का काम इधर करने लगोगे, ठीक है। पढ़ाई करने के बाद ठीक है, पढ़ाई करने के बावजूद आप किताब को फाड़ने लगोगे, ठीक है। वो याददाश्त का कमजोर होने के रीजन से हो सकता है, ठीक है। समझ गए? जितने बच्चे क्वेश्चन नहीं देख पाए वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, ठीक है। अब देखना 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 1 मिनट। क्वेश्चन है 6 नंबर में, द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं? बताओ।
बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं? 2 3 4 5 क्या होगा बताओ। द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं? ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछता है साइकोलॉजी सब्जेक्ट से, यही सब क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के। ठीक है, तो क्या क्योंकि बिहार बोर्ड को भी मालूम है। ठीक है, अभी बिहार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है आप सभी को मालूम है? बिहार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे को मालूम है। मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था कल वाले, मतलब 14 अगस्त 8वां महीना, यानी कि अगस्त बोला तो 8वां महीना हो गया 2024 को मैंने कम्युनिटी पोस्ट में किया था। ठीक है, बिहार के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, वो सब बातें छोड़ो, आप सभी कमेंट कर देना जिनको मालूम है, नहीं तो मैं आप सभी को वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, द्विध्रुवीय मनोविकृति कितने प्रकार है बताओ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 2। ठीक है, याद रखिएगा 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। द्विध्रुवीय मनोविकृति के 2 प्रकार हैं, याद हो गया। अब देखना 5-7 नंबर में क्या क्वेश्चन है। 1 मिनट, क्वेश्चन है कथानक आत्मबोधन परीक्षण के निर्माता कौन है? बताओ कथानक आत्मबोधन परीक्षण के निर्माता कौन है? मार्गन एवं रोजनविग, या फिर मुरे एवं मार्गन, या फिर रोसार्क एवं मुरे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कथानक आत्मबोधन परीक्षण के निर्माता कौन है? बताओ 7 का परफेक्ट आंसर। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, मुरे एवं मुर्गन, मतलब मुरे एवं मार्गन सबका राइट आंसर है। ठीक है, कथानक आत्मबोधन परीक्षण के निर्माता मुरे एवं मार्गन। ठीक है, ये नाम ऐसा नाम है, विचित्र नाम है, पढ़ने में भी अजीब लगता है। ठीक है, कथानक आत्मबोधन परीक्षण के निर्माता कौन है? मुरे एवं मार्गन। ठीक है, ध्यान से देख जाओ। ठीक है, आप देखना 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है। किसे, ठीक है, किसने कहा जन्मक्रम व्यक्ति का निर्धारक है? बताओ किसने कहा जन्मक्रम व्यक्ति का निर्धारक है? एडलर, फ्रॉम, अल्फोर्ट, या फिर फ्राइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? 6-8 का राइट आंसर क्या हुआ? किसने कहा जन्मक्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है? 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एडलर ने। याद रखेगा आपसे भी 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एडलर ने। ठीक है, एडलर ने कहा था जन्मक्रम व्यक्ति का एक निर्धारक है। याद होगा आप सभी को 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है। बहुत ही कम क्वेश्चन को हम सभी कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही कम। ठीक है, आप सभी क्लास में बोर नहीं होना। ठीक है, आप सभी क्लास में बोर नहीं होना। ठीक है, 15 अगस्त है तो ऐसा नहीं कि आप सभी पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, इधर से उधर टहलो, स्कूल से वो स्कूल जाके लपट्टा मारो मोटरसाइकिल से। ठीक है, बस पढ़ लो, बहुत कम आप सभी के पास समय बचा हुआ है। ठीक है, बहुत बच्चे के मन में एक क्वेश्चन हमेशा जगता होगा कि मेरे पास अभी 3-4 महीना का समय है, और फरवरी में एग्जाम होते हैं, फिर कभी पढ़ लो अपनी छोटे से सांस का पर्व। ठीक है, वह बच्चा मेरे लिए सबसे बड़ा बुर्बक है। सारे टीचर के नजर में वह बच्चा सबसे बड़ा बुर्बक है। याद रखिएगा आप सभी, उससे आपकी मर्जी है। ठीक है, टीचर भी आपको कुछ नहीं कर सकता है, आपकी डिपेंड पर है। ठीक है, आप क्या बनना चाहते हैं आगे चल के? मूर्ख, पागल, अंधकार की ओर जाना चाहते हैं या फिर प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं? आगे आपकी मर्जी। ठीक है, निम्नलिखित में असामान्य की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है? बताओ 9 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में असामान्यता की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में असामान्यता की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है? ठीक है, 8-9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, समायोजन की उपयुक्तता। ठीक है, याद हो आप सभी को निम्नलिखित में असामान्यता की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, समायोजन की उपयुक्तता। ठीक है, अब देखना 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ध्यान से देखते जाओ, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन है बहुबुद्धि संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? बताओ बहुबुद्धि संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? गार्डनर, स्टेनबर्ग, जैनसन, या फिर स्पीयरमैन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुबुद्धि संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? बताओ जरा सोच के बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुबुद्धि संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया मेरे प्यारे बच्चों? 10 का परफेक्ट आंसर। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो सबका राइट आंसर है गार्डनर ने। ठीक है, याद रखेगा जितने बच्चे को मालूम नहीं था, बहुबुद्धि संप्रत्यय का प्रतिपादन गार्डनर ने किया था। ठीक है, 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए गार्डनर। ठीक है, बहुबुद्धि संप्रत्यय का प्रतिपादन गार्डनर ने किया था। ठीक है, अब देखना 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है। 1 मिनट आप सभी जरा रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, तब तक आप सभी 15 अगस्त का एक गाना सुनाइए हम सभी को। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मैं स्किप कर दिया वीडियो को। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 11 नंबर में। निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा का उदाहरण। ये लो क्वेश्चन क्या पूछ दिया क्वेश्चन यार, सबको मालूम होगा, जो गछपिया भंगपिया बच्चा होगा उसको भी मालूम होगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा उदाहरण है? ठीक है, प्राकृतिक आपदा मतलब क्या होता है? क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले यही बनता है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा में क्या फर्क है, दोनों में क्या अंतर है? मैं आप सभी को एक छोटा सा आंसर देना चाहता हूं। प्राकृतिक आपदा जो ऊपर द्वारा मतलब भगवान के द्वारा दिया गया है, जैसे हवा, पानी, समुद्र, सुनामी, भूकंप, ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। और जो हमारा निर्मित क्या हो जाएगा, जैसे बिजली, पंखा, टेबल कुर्सी, लड़ाई मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, ये सभी मानव निर्मित चीजें हैं। आप सभी को मालूम होगा, खैर 90% बच्चे को मालूम होगा और 10% बच्चे को मालूम नहीं होगा। ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया, आप सभी काम था समझ लेना, मेरा काम था आप सभी को समझा देना। ठीक है, निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक है, सब बच्चों को मालूम है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, या इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। ठीक है, निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब देखना 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 12 नंबर में, समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतरा समूह द्वंद्व होता है? बताओ ध्यान से पहले देखो, समूह निर्माण की, ठीक है, समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतरा समूह द्वंद्व होता है?
बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को थोड़ा सा समय दिया जाता है, तब तक आप सभी सोचो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतरा समूह द्वंद होता है। ठीक है, 12 का परफेक्ट आंसर। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी सोचे हो सबका राइट आंसर है हो हंगामा की अवस्था। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी सोचे हो सबका परफेक्ट आंसर है। एकदम ईमानदारी पूर्वक, गलत चीटिंग मत करिएगा, एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, हो हंगामा की अवस्था। समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतरा समूह द्वंद होता है, हो हंगामा की अवस्था। ठीक है, अब देखें 13 नंबर में क्या क्वेश्चन, ध्यान से देख जाओ। क्वेश्चन है बच्चों में स्वयं का विकास किस आयु में होने लगता है। बताओ कितने वर्ष की उम्र में जब बच्चा हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कितने वर्ष के बच्चे हो जाते हैं तब उनका स्वयं का विकास होने लगता है। बताओ आप सभी को मालूम है बच्चे में स्वयं का विकास किस आयु में होने लगता है, मतलब वो बच्चा किस साल का हो जाता है तब उस बच्चे के मन में बुद्धि उत्पन्न होने लगती है। स्वयं मतलब वही होता है बुद्धि, उसके अंदर समझने की क्षमता होती है, वही हुआ स्वयं का मतलब। ठीक है, 1 वर्ष के, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष। बताओ मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बच्चे कितने वर्ष के हो जाते हैं तब उसके अंदर समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। बताओ आप सभी को मालूम है 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2 वर्ष के। ठीक है, जब बच्चे 2 वर्ष के हो जाते हैं तब उस बच्चे के अंदर समझने की, किसी भी चीज को समझने की, मतलब दूसरे की बातों को समझने की उसके अंदर क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन नहीं है, प्रतिबल है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है। बताओ निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है। ठीक है, यहां देखो सबसे बड़ा ऑप्शन है चिंता, एक मिनट, सबसे बड़ा ऑप्शन है चिंता और दूसरा ऑप्शन है सामाजिक प्रतिबल। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा आप सभी। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, वेट कीजिएगा। हाँ, तीसरा ऑप्शन है कुंठा, चौथा ऑप्शन है संघर्ष। ठीक है, क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे बच्चों, 14 नंबर में क्वेश्चन क्या था, हम सभी क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। क्वेश्चन था, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है। प्रतिबल यानी कि गुस्सा। ठीक है, आप सभी को मालूम है प्रतिबल का स्रोत कौन से नहीं है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सामाजिक प्रतिबल। ठीक है, सामाजिक प्रतिबल ये प्रतिबल का स्रोत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, यही सब क्वेश्चन पूछेगा यार, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, मैं लिख के दे सकता हूं, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, रट लो आप सभी। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 15 नंबर में, धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है। बताओ धर्म जो है, धर्म आप सभी को मालूम होगा, धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है। ठीक है, सबका धर्म अलग अलग होता है। ठीक है, सब जाति का धर्म अलग अलग होता है, जैसे विवाह करना, मृत्यु में उसका क्या बोलते हैं श्राद्ध संपीड़न करना, और मतलब बच्चे जब जन्म होते हैं उसका अलग समाधान होता है। ठीक है, धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है। प्राथमिक समूह, गौण समूह, औपचारिक, अनौपचारिक। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है। ठीक है, 15 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन है प्राथमिक समूह के उदाहरण है। ठीक है, धर्म किस समूह के उदाहरण है, धर्म जो है वह प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सभी व्यक्ति अलग अलग तरह के धर्म अपनाते हैं। ठीक है, समझ गए आप सभी। 15 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। बताओ निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। संज्ञानात्मक तत्व है, भावात्मक तत्व है, स्मृति तत्व या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। ठीक है, 16 का परफेक्ट आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी सोचे हो सबका राइट आंसर है स्मृति तत्व। ठीक है, स्मृति तत्व मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। याद हो आप सभी को, स्मृति तत्व जो है वो मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। ठीक है, अब देखें 17 नंबर में क्या क्वेश्चन है, बहुत ही कम क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देख जाओ सारे क्वेश्चन को, क्योंकि यही सब क्वेश्चन है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन 2025 के जो नए मॉडल पेपर है उसी से सारे क्वेश्चन लाए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे स्वयं का प्रकार नहीं माना जाता है। ठीक है, बताओ निम्नलिखित में से किसे स्वयं का प्रकार नहीं माना जाता है। पहचान स्वयं, व्यक्तिगत स्वयं, सामाजिक स्वयं या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसे स्वयं का प्रकार नहीं माना जाता है। ठीक है, 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा पहचान स्वयं। ठीक है, मैं आप सभी को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कवर करा देना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी के पास मतलब मेरे पास आज थोड़ा सा समय कम बचा हुआ है। ठीक है, और भी क्लास देखना है, मतलब ऑफलाइन भी बच्चे हैं उसको भी पढ़ाई करवाना है। ठीक है, मतलब उसको भी थोड़ा सा मोड़ा भाषण देना है। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा कुछ शब्द बोल दूंगा ताकि उन बच्चे मोटिवेट हो जाए पढ़ने में। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्वयं का प्रकार नहीं माना जाता है। पहचान स्वयं को स्वयं का प्रकार नहीं माना जाता है। ठीक है, अब देखना 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है, मानसिक आयु के संप्रत्यय से किसने परिचय करवाया। बताओ मानसिक आयु के संप्रत्यय से किसने परिचय करवाया। टर्मेन, कैटेल। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है टकमैन, चौथा ऑप्शन है बिने साइमन। ठीक है, एक मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मानसिक आयु के संप्रत्यय से किसने परिचय करवाया। ठीक है, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, मानसिक आयु के संप्रत्यय से किसने परिचय करवाया। ठीक है, 18 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिने साइमन हो जाएंगे। ठीक है, बिने साइमन। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिने साइमन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है, साइमन अनुकूलन। ठीक है, सामान्य अनुकूलन है, साइमन नहीं। सामान्य अनुकूलन संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है। आप सभी को मालूम है सामान्य अनुकूलन संलक्षण की तीसरी अवस्था क्या है। परिश्रांति अवस्था, प्रतिरोध अवस्था, चेतावनी प्रतिक्रिया अवस्था या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो 2-4 मिनट समय लगेगा, लेकिन आप सभी ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन को। ठीक है, वैसे तो लाइव क्लास नहीं है। ठीक है, मैं आप सभी से बात कर सकता, रिकॉर्डिंग वीडियो है, आप सभी को प्रमोट किया जाता है रिकॉर्डिंग वीडियो। ठीक है,
सामान्य अनुकूलन संरक्षण की तीसरी अवस्था क्या है, आपसे पता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा परिश्रांति अवस्था, ठीक है, परिश्रांति अवस्था। सामान्य अनुकूलन संरक्षण की तीसरी अवस्था का नाम है परिश्रांति अवस्था, ठीक है। अब देखना 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है, वायरस क्या है। ये लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरस क्या है, पैथोजन्स, एंटीजेंस या फिर एंटीबॉडीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, वायरस क्या है, आप सभी सोच कर बताइएगा। 20 का राइट आंसर क्या होगा, 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा एंटीजेंस, ठीक है। याद हो गया आप सभी को, वायरस क्या है, वायरस एक एंटीजेंस है, ठीक है। अब देखना 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन है किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है, बताओ किसे व्यक्ति का नैतिक कमांडर कहा जाता है, अहम को, अपहम को, प्रहम को या फिर इनमें से कोई भी नहीं। किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है, ठीक है। 21 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उपहम को, ठीक है। याद रखिएगा उपहम को व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है, ठीक है। कमांडर मतलब आप सभी को मालूम होगा, खैर ठीक है, आप सभी कमांडर मतलब मालूम होगा, ठीक है। उपहाम को, ठीक है, उपहाम को व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है, ठीक है। अब देखना 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन है टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है, बताओ। टीएटी व्यक्तित्व का मापन, ठीक है, टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है। प्रश्नावली, आत्म रिपोर्ट, आविष्कारिका, प्रक्षेपी, कागज पेंसिल जांच। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हो प्रक्षेपी परीक्षण, सबका राइट आंसर है, ठीक है। टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है, प्रक्षेपी परीक्षण है, ठीक है। 22 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, एक मिनट दिखाता हूं। क्वेश्चन है 23 नंबर में छवि निर्माण के कितने पक्ष हैं, बताओ छवि निर्माण के कितने पक्ष हैं, 2 3 4 6। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, छवि निर्माण के कितने पक्ष हैं, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4। याद रखेगा, हमेशा याद रखेगा, छवि निर्माण के 4 पक्ष हैं, ठीक है। या तो आप सभी को छवि निर्माण के 4 पक्ष हैं, ठीक है। अब देखना प्यारे बच्चों 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप सभी, एक मिनट रुकिएगा। 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है, ठीक है। व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है, संचार कौशल, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, कार्य कौशल, कार्यवाही को करना या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है, ठीक है। 24 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा संचार कौशल, ठीक है। आप सभी हमेशा याद रखेगा, व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है संचार कौशल, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या है 25 नंबर में, चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से, बताओ। ये क्वेश्चन दो, ये क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछता है, हिंदी में पूछता है और साइकोलॉजी में भी पूछ लिया, लेकिन साइकोलॉजी में सा अलग तरीका से पूछा है, ठीक है। चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है, थार मरुभूमि के क्षेत्र से, हिमालयन उत्तराखंड से, आध्यात्मिक संदर्भ से या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका राइट आंसर है हिमालय उत्तराखंड क्षेत्र से, ठीक है। चिपको आंदोलन का संबंध है हिमालयन उत्तराखंड क्षेत्र से, ठीक है। या तो आप सभी को 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, आप सभी एग्जाम आते आते ये सभी वीडियो को आप सभी दोबारा अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। आप सभी इनसे पिछली वाली वीडियो को भी नहीं देखे तो वीडियो को देख लेना, वीडियो को प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है, परानुभूमि, शारीरिक भाषा, सुनना या फिर बोलना। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है, ठीक है। 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा परानुभूमि, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है, परानुभूमि संचार का तत्व नहीं है, ठीक है। अब देखना 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है, वो 30 या फिर 31 क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से समूह संघर्ष का कारक कौन है, बताओ कौन नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से समूह संघर्ष का कारक कौन नहीं है, बताओ। आप सभी को मालूम है 27 का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से समूह संघर्ष का कारक कौन नहीं है, संचार की कमी। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, और दूसरा ऑप्शन है सापेक्ष वंचन, और तीसरा ऑप्शन है प्रशिक्षित और सामान्यता, चौथा ऑप्शन है पुरस्कार संरचना, ठीक है। क्वेश्चन था 27 नंबर में, निम्नलिखित में से समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से यानी कि इन चारों ऑप्शन में समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है पुरस्कार संरचना, समूह संघर्ष का कारण नहीं है, ठीक है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुरस्कार संरचना हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान से देख जाओ सारे क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है आप सभी को पढ़ाना, आप सभी का काम है क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित प्रक्रिया, बताओ निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित प्रक्रिया है, लड़ाई करना, लड़ाई झगड़ा, भूकंप आना, मिट्टी आना। ये लो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जितने बच्चे बता दिए मैं समझ जाऊंगा वो बच्चे पढ़ाई घर में हमेशा करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट है इसलिए मैंने बोला, ठीक है। निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित प्रक्रिया है, ठीक है। अरे यार लड़ाई झगड़ा मानव के अंदर होता है, ठीक है। जैसे हम सभी मारपीट करते हैं, वैसे मैंने अभी तक किसी से मारपीट नहीं किया है, बच्चे में किए होंगे, कंजी मंजी फाड़ दिए थे, मेरे को मालूम है कुछ तरह, ठीक है।
लड़ाई झगड़ा ये मानव निर्मित कार्य हैं, ठीक है, लेकिन भूकंप आना ये प्राकृतिक का देन है, और मिट्टी भी प्राकृतिक का ही देन है, अनाज भी प्राकृतिक का ही देन है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा लड़ाई झगड़ा, ठीक है। आप सभी को याद हो गया। अब देखना 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है, बताओ। आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है, पीड़ा, कुंठा, मदिरा या फिर उपयुक्त सभी, बताओ। आक्रमण एवं हिंसा, आप सभी को मालूम है आक्रमण एवं हिंसा का मतलब क्या होता है। आक्रमण एवं हिंसा का मतलब होता है आपस में लड़ाई झगड़ा, ठीक है, गुस्सा आना, शांत होना, ये सब मतलब हुआ। आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर उपयुक्त सभी, ठीक है। याद रखिएगा पीड़ा भी है, कुंठा भी है, फिर मदिरा भी, ठीक है। ये तीनों इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है, उपयुक्त सभी, ठीक है। अब देखना 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है। फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है, बताओ। फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है, विस्थापन, दमन, विरोध या फिर प्रतिक्रमण, बताओ। फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति 30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा, 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दमन, ठीक है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी दमन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति दमन, ठीक है। अब देखना सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरे अंदाज से, हाँ देखो सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आक्रमण का तात्पर्य निम्न में किससे है, बताओ। आक्रमण का तात्पर्य निम्न में किससे है, बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, आक्रमण का तात्पर्य निम्न में किससे है, ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे अंदाज से, ऑप्शन नंबर डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिंसा भी है, स्वग्रहिता है, विदेश भी, या फिर उपयुक्त डी राइट आंसर उपयुक्त सभी, ठीक है। आक्रमण का तात्पर्य निम्नलिखित में सभी से है, ठीक है। 31 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा मेरे द्वारा बताए गए टिप्स एंड ट्रिक्स से, ठीक है। अगर आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। देखो अगर आप सिर्फ दूसरे का भलाई करोगे तो ऊपर वाला, अगर मानव आपका भलाई नहीं किया तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक आप सभी का भलाई कर देगा, मैं ये लिख के दे सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये मेरे साथ घटना घटा है, ठीक है। आई होप कि आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा, ठीक है। तब तक हम सभी कल वाले वीडियो में देखेंगे कुछ कल क्या टॉपिक आने वाला है, आप सभी कमेंट कर देना कल आप सभी को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, ठीक है।